दोस्तों अभी एक खबर जो है पूरे देश में पूरी तरीके से फैल रही है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि बराक ओबामा ने जो है राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और साथ ही साथ जो है सोनिया गांधी को लेकर एक बहुत ही बड़ा किताब लिखा है, बुक लिखा है। और कहीं ना कहीं उस बुक में जो है बहुत सारी बातें लिखी है। और कहने के आज जो है भारत में बहुत सारे लोग जिस प्रकार से राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, उसे पप्पू बोलते हैं, तो क्या वह सच में पप्पू है? और यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जो यहाँ पर राहुल गांधी के बारे में लिखा है, तो उन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है, मैं आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो इसीलिए इस वीडियो को मेरा आज आप लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों देखिए, वैसे तो अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाए या फिर कोई भी बड़े बड़े राइटर हो जाए या फिर विदेश के बड़े बड़े पत्रकार हो जाए या विदेश के बड़े बड़े जो है अखबार हो जाए, वह जो है भारत के नेताओं को लेकर जो है कभी ना कभी जो है गलत गलत बयान देते रहते हैं, उसके बारे में कुछ लिखते रहते हैं। और इससे पहले भी जो है जैसे कि हमारे इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी लिखा गया था टाइम मैगजीन के द्वारा। और कहने का अभी जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि बराक ओबामा ने जो है राहुल गांधी को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर और साथ ही साथ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी बात कही है, अपने बुक में लिखी है। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में कि आखिर राहुल गांधी को लेकर जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि बराक ओबामा ने क्या कहा है, क्या लिखा है अपने बुक में। तो यहां पर जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी को लेकर कहा है और अपने बुक में लिखा है कि राहुल गांधी एक जो है अनपढ़ छात्र है, यानी जो है उसके अंदर गुण की कमी है, वह जो पूरी तरीके से अनपढ़ है, वह पूरी तरीके से घबराए हुए हैं, जो कि अपने टीचर को जो है वह अपने टीचर को जो है आगे तो मतलब बनना चाहता है, अपने टीचर को विश्वास तो दिलाता है कि इस विषय में महारत हासिल रखते हैं, इस विषय में कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो गुण की कमी है, वह जो घबरा जाते हैं, पूरी तरीके से नर्वस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वह पूरी तरीके से अनपढ़ छात्र है, ऐसा कहना है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि बराक ओबामा का। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि उसके अंदर जो है राहुल गांधी के अंदर जो है योग्यता की कमी है, उसके अंदर जो जुनून की कमी है और कहने का वह अनपढ़ है। और कहने का इसी को लेकर अभी जो भारत में बहुत सारे लोग जो है राहुल गांधी को घेर रहे हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि बराक ओबामा ने राहुल गांधी को लेकर इतना बड़ा बात कहा है और साथ ही साथ ऐसा कहा है कि वह अनपढ़ है, उसके अंदर जुनून की कमी है, उसके अंदर योग्यता की कमी है। और इस कारण जो है आज भारत के बहुत सारे लोग जो है उसे पप्पू भी कहते हैं। दोस्तों मैं तो राजनीति में इतना महारत नहीं रखता या फिर मैं राजनीति में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन जो मैंने अपने इंफॉर्मेशन में निकाला है, जो मैंने यहाँ पर सर्च किया है कि राहुल गांधी के लोग पप्पू क्यों बोलते हैं, तो मुझे जहाँ तक लगा कि राहुल गांधी को लोग पप्पू इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी कभी वह जो अपने इंटरव्यूज में हो जाए या फिर कुछ बातें ऐसे बोल देते हैं जो एक नेता होने के नाते, जो एक बड़े लीडर्स होने के नाते, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते उसे नहीं बोलना चाहिए था। और कहने के उस बात को लोग जो हंसी में ले लेते हैं क्योंकि उसकी बात में कुछ ऐसी बात होती है जिस कारण उस लोग उसे पप्पू बोलते हैं। और कहने के यहाँ पर जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी ने अपने जो है किताब में यही कहा है कि वह जो अनपढ़ है, उसके अंदर योग्यता की कमी है, उसके अंदर जुनून की कमी है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जो है सोनिया गांधी और साथ ही साथ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर क्या कहा है। तो यहाँ पर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऐसा कहा है कि सोनिया गांधी जो है दुनिया की एक खूबसूरत जो है नेता है, लीडर है। जिस प्रकार से जो है अभी पूरी दुनिया में अगर देखें तो बहुत सारे जो है ऐसे नेता हैं जो कि जेंट्स है और हैंडसम भी है, लेकिन ऐसी बहुत कम लेडीज जो है नेता है, लीडर्स हैं जो कि ऐसे खूबसूरत है। तो यहाँ पर जो है बराक ओबामा ने सोनिया गांधी को खूबसूरत कही है और साथ ही साथ जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर बहुत ही अच्छी बात कही है। तो यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर कहा है कि जो है अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री यानी कि बॉब गेट्स और जो है बॉब गेट्स भी जो है जिस प्रकार से अमेरिका का एक जो है सच्चा, भावपूर्ण और साथ ही साथ जो है एक ईमानदार नेता थे, तो उसी प्रकार जो है अमेरिका के पूर्व यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जो है यानी कि अमेरिका के रक्षा मंत्री बॉब गेट्स की तरह जो है सच्चाई, ईमानदार और साथ ही साथ भावपूर्ण नेता है, लीडर है। और दुनिया के ईमानदार नेताओं में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह शुमार होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाए या फिर अमेरिका के कोई भी अखबार हो जाए, भारत के नेताओं को लेकर वो अपनी प्रतिक्रिया क्यों देते रहते हैं, क्योंकि
कभी कभी जो बहुत सारे ऐसे प्रतिक्रिया होते हैं जिससे जो हमारे देश के लोग जो विरोध करने लगते हैं विदेशी अखबारों का और खास करके टाइम मैगजीन का। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा और कहने का आप लोग सुने होंगे कि इससे पहले जो है अमेरिका के एक बहुत ही बड़ा पत्र मतलब अखबार है जिसका नाम है टाइम मैगजीन, और कहने का टाइम मैगजीन ने जो है हमारे देश के प्रेजेंट प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को लेकर जो एक बहुत ही बड़ा बयान दिया था। और उन्होंने कहा था और अपने टाइम मैगजीन के फर्स्ट कवर में लिखा था नरेंद्र मोदी के बारे में कि वह जो डिवाइडर एंड चीफ है, यानी वह जो भारत के लोगों के अंदर जो है बंटवारा कर चुका है, भारत के तमाम लोगों के अंदर जो है पूरी तरीके से वह जो है बंटवारा कर चुका है, लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा रहा है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, धर्म की राजनीति हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो है टाइम मैगजीन ने नरेंद्र मोदी को लेकर भी लिखा था और कहने के उस समय जो है भारत के बहुत सारे लोग जो है टाइम मैगजीन का, अमेरिका के इस पत्रकार का, अखबार का बहुत ज्यादा विरोध भी किया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जो है टाइम मैगजीन ने डिवाइडर एंड चीफ की उपाधि दी थी कि वह जो है भारत की धर्मनिरपेक्ष को, डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म कर रहा है। और साथ ही साथ टाइम मैगजीन ने और भी बहुत सारे बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी लिखा था। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जो अमेरिका के कोई भी अखबार या इसी जो बातें लिखता है तो उसके लोग उसकी बातों को जो है भारत के लोगों को नजरअंदाज कर देनी चाहिए, क्योंकि भारत के लोगों के बारे में, भारत के बड़े बड़े लीडर्स के बारे में वहां के नेताएं, वहां की जो है अखबार ऐसे बातें लिखती रहती है, छापती रहती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी इस वीडियो में मेरी बातें जो मैं आपको बताया हूं? अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।